हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द डिबुक बॉक्स, सबसे श्रापित बॉक्स, 2001 अमेरिका। केविन मनीस नाम का एक आदमी स्टेट सेल चलाता था, मतलब लोगों के पुराने घर खरीद कर उनका सामान ऑक्शन में बेचता था। उस दिन उससे एक पुराना ज्यूइश फैमिली का घर मिला। घर अजीब था, बहुत अजीब। फ्रंट डोर खुला था, पर अंदर बिल्कुल अंधेरा, जैसे कोई वहाँ रहना बैंड कर चुका हो पर पूरी तरह गया नहीं हो। केविन ने हेलो बोला, कोई जवाब नहीं। वो नीचे बेसमेंट में गया और वही उसे मिली एक छोटी सी वुडन वाइन कैबिनेट, पुरानी, डार्क ब्राउन, और उस पे हेब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा था। उस वक्त पीछे से एक बहुत कमज़ोर आवाज़ आई, प्लीज़ उस बॉक्स को मत खरीदना। केविन पलट के देखता है। एक बहुत बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में दर्द जम गया था। उसने कहा, इसमें डिब्बुक है, एक आत्मा जो इंसान के साथ चिपक जाती है। केविन हंसता है। स्टेट सेलर्स को ऐसे ड्रामा करते हुए वो पहले भी देख चुका था। वो बॉक्स खरीद लेता है, उसकी ज़िंदगी वहीं से ख़त्म होने लगती है। पहली रात केविन बॉक्स अपनी एंटीक शॉप में ले आया। रात को शॉप बैंड करके वो घर चला गया। सुबह जब वापस आया, शॉप का ग्लास डोर खुला हुआ था, अंदर सब लाइट्स ऑन, और हवा में एक अजीब स्मेल, जैसे बिल्ली का पेशाब और सड़े हुए फूल एक साथ। पर सीसीटीवी ने दिखाया रात भर कोई अंदर नहीं आया। बस एक टाइम पे 3:07 AM लाइट्स खुद जलती हैं और फिर बैंड। केविन ने इग्नोर किया। उसने बॉक्स को साफ किया और डिस्प्ले पे रख दिया। शाम तक उसकी असिस्टेंट ने जॉब छोड़ दी। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, जब मैं अकेली थी किसी ने मेरे कान में हिब्रू में फुसफुसाया। पहला अटैक केविन बॉक्स घर ले गया। उस रात उसकी माँ उसके घर रुकी हुई थी। रात 2 बजे केविन को आवाज़ आई किचन में बर्तन गिरने की। वो भग कर गया। उसकी माँ फ्लोर पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई पर रिएक्ट नहीं कर रही। स्ट्रोक। एम्बुलेंस आई। हॉस्पिटल में होश आते ही उसकी माँ ने पहला सेंटेंस बोला, हेट गिफ्ट, हेट गिफ्ट। उसने केविन की तरफ देखा और सीधा उस बॉक्स की तरफ उंगली की। उस दिन के बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हुई। स्मेल, सपने और चेहरा। अब केविन को हर रात एक ही सपना आने लगा। वो एक बूढ़ी औरत को देखता, उसका चेहरा जाल गया होता, माउथ टेढ़ा, और वो उसके ऊपर झुक कर कहती, लेट मी आउट। फिर उसे लगता कोई उसकी रिब्स तोड़ रहा है। वो उठता और उसके बॉडी पे निशान होते, 3 उंगलियों के निशान। हर सुबह उसके घर में वही स्मेल होती, कैट्यूरिन प्लस जस्मिन फ्लावर्स, और बॉक्स का दरवाज़ा खुद खुला मिलता, चाहे लॉक लगा हो। रिसर्च केविन ने हिब्रू प्रोफेसर को बुलाया। बॉक्स के अंदर मिले 2 19 के कॉइन्स, एक सूखा हुआ गुलाब, एक छोटा गोल्डन वाइन कप और बाल का एक बंडल। ह्यूमन हेयर। प्रोफेसर का रंग उड़ गया। उसने कहा, ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर का आइटम लगता है। द बुक को सील करने के लिए बनाया जाता था। द बुक जूइश बिलीफ में एक बुरी आत्मा जो लिविंग बॉडी में घुसना चाहती है। बॉक्स सील होता है, जब खुलता है वो नया होस्ट ढूंढती है। प्रोफेसर ने तुरंत घर छोड़ दिया और दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं किया। सब बेचने लगे, पर वापस आ गया। केविन ने बॉक्स ईबे पे बेच दिया। बायर को 2 दिन बाद हार्ट प्रॉब्लम, उसने वापस भेज दिया। दूसरा बायर, उसके घर में आग लग गई। तीसरा बायर, उसके बाल रात में गिरने लगे और सपने सेम। हर बायर ने एक ही लाइन लिखी, समथिंग लिव्स इनसाइड, और हर बार बॉक्स वापस केविन के पास आ जाता, जैसे उसने ओनर चूज कर लिया हो। लास्ट इंसिडेंट, एक रात केविन सो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जगाया, तुम किचन में किसी से बात कर रहे थे। केविन बोला, मैं तो सो रहा था। गर्लफ्रेंड रो पड़ी, तुम्हारी आवाज़ नहीं थी, 2 आवाज़ें थी। और फिर बेडरूम का क्लोजेट खुद खुला और वही स्मेल,
इस बार इतनी स्ट्रॉन्ग कि आंखें जलने लगी। बॉक्स शेल्फ से गिर गया और पहली बार अंदर से 3 ज़ोर ज़ोर के नॉक आए। एंडिंग रियल रिकॉर्ड। केविन ने फाइनली रब्बिस को बुलाया। 10 लोगों ने मिलकर रिचुअल किया। प्रेयर्स 8 घंटे चले। उन्होंने बॉक्स को स्टील कंटेनर में सील किया। आज भी वो लोकेशन पब्लिक नहीं है, पर जो भी ओनर रहा सब ने एक चीज़ कॉमन रिपोर्ट की। सपनों में एक बुद्धि औरत आती है और कहती है, यू ओपनड इट